डियर स्टूडेंट्स, लेट अस डू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, अ व्हील ऑफ बुलक कॉट is rolling on level road as shown in the figure below. Linear speed is v in direction shown. Which one of the following option is correct? P and Q are highest and lowest points on the wheel respectively. तो आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट दे रखे हैं आपको, एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और ये क्या है, कौन सी सिचुएशन है, ये प्योर रोलिंग की सिचुएशन है, ठीक है ना, रोलिंग हो रही है यहाँ पे, राइट। तो ऑप्शन है कि P स्लो है ना, और Q ज़्यादा तेज़ चल रहा है, और P ज़्यादा तेज़ चल रहा है, Q स्लो है, दोनों की स्पीड बराबर है। तो दोनों की स्पीड के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है, प्योर रोलिंग के अंदर V बराबर ओमेगा आर होता है, ठीक है ना। तो प्योर रोलिंग में जो आपके पास बॉडी प्योर रोलिंग में है, उसके हर पॉइंट, अगर उसके सेंटर ऑफ मास के पास v वेलोसिटी है ना बच्चों, तो उसके हर पॉइंट के पास वही लीनियर या ट्रांजिशनल वेलोसिटी होगी, हर पॉइंट के पास, ठीक है ना, वही लीनियर ट्रांजिशनल वेलोसिटी होगी। तो मैंने लीनियर वेलोसिटी को ग्रीन कलर से शो कर रखा है। तो हर पॉइंट के पास लीनियर स्पीड v है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पास भी लीनियर स्पीड v है। तो p वाले पॉइंट के पास भी कौन सी स्पीड आ जाएगी, तो p वाले पॉइंट के पास भी एक स्पीड आ जाएगी जिसको हम v बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक v स्पीड लगाता हूँ, ये v स्पीड हो गई, ठीक है ना। अच्छा, तो एक ये v स्पीड आ गई, प्लस क्योंकि ये रोल कर रहा है तो लेट अस से कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, ठीक है। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा तो किसी भी पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी होगी वो एक तो ट्रांजिशनल मोशन की वजह से होगी और एक रोटेशनल मोशन की वजह से होगी। तो ये पॉइंट, क्योंकि ये इस सेंस में मैं मान रहा हूँ रोटेट कर रहा है, तो इस पॉइंट की रोटेशनल की वजह से इस पॉइंट की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो ओमेगा आर इस डायरेक्शन में आएगी। ऐसे ही इस पॉइंट की ओमेगा आर ऐसे आएगी, 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 लीनियर ऐसे आएगी, ठीक है ना। इस पॉइंट के लिए बात करूँ तो अगर मैं टॉप मोस्ट वाले पॉइंट की बात करूँ तो इसके पास लीनियर वेलोसिटी v तो है ही है, और रोटेशनल मोशन की वजह से जो रोटेशनल मोशन की वजह से स्पीड आएगी ओमेगा आर, वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी। तो जो P पॉइंट है उसके पास एक तो v वेलोसिटी आएगी ट्रांजिशनल मोशन की वजह से, और एक ओमेगा आर वेलोसिटी आएगी ड्यू टू रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। तो उसकी डायरेक्शन भी इसी v के अलॉन्ग ही होगी। तो ओमेगा आर किसके बराबर है, ओमेगा आर v के बराबर है, क्योंकि प्योर रोलिंग है। तो इसलिए जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2v हो जाएगी। और अगर ऐसे में बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात करूँ तो ट्रांजिशनल मोशन की वजह से v तो लीनियर स्पीड आ ही रही है उसके पास, और क्योंकि इस सेंस में ये बॉडी घूम रही है तो इस पॉइंट के पास जो वेलोसिटी आएगी वो ओमेगा आर इस डायरेक्शन में आएगी, और ओमेगा आर किसके बराबर होगा, v के, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो v वेलोसिटी इधर है, v वेलोसिटी इधर है, तो नेट वेलोसिटी इस पॉइंट की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये अपन ने पढ़ा भी हुआ है कि प्योर रोलिंग में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उसकी वेलोसिटी 0 होती है, और टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर v है तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी डबल होती है उसकी। तो P पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो डबल होगी एज कम्पेयर टू वेलोसिटी ऑफ Q। तो P जो है वो फास्टर मूव करेगा। सो दिस इज़ द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू।